सबके मन में हो। वैर ना होवे पाप ना होवे, भाव क्षमा का हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। मेरा जीवन तेरा जीवन, सबका उत्तम हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। प्रभु के चरणा गुरु के चरणा, सबको शरणा हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। तन निरोगी मन हो निर्भय, बोधि समाधि हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। दुखियारा ना कोई होगे, मन जो तिरमय हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। अहिंसा परमो धर्म की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनिराजों की। बहुत ही अच्छा प्रसंग चल रहा है। धर्मों में 10 धर्म जो आचार्य परमेष्टि के मूल गुणों में शामिल हैं। ऐसा वह महान धर्म कसायों का समन कराने वाला कल आपने उत्तम क्षमा धर्म को पुनः थोड़ा सा समझने का प्रयास किया। वैसे आप लोग बहुत समझदार हैं, हर साल 10 धर्म में जीते हैं, फिर भी आचार्य परमेष्टि कैसे उसे अहरनिश अपने जीवन में जीते हैं, हम थोड़ा सा उनको पुनः समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये 10 धर्म कैसे होते हैं और इनके जिनके यह मूल गुणों में शामिल है, वैसे वह आचार्य परमेष्टि कैसे इसको पुनः रोज रोज
अहरनिश अपने जीवन में व्यतीत करते हैं। कल क्षमा धर्म को जाना, आज आज आ जाओ मार्दव धर्म का क्रम है, जो मृदो भावो मार्दवम, अर्थात मृदुता का भाव ही मार्दव भाव है। 4 कसाय होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो मान कसाय का मर्दन कराने वाला यह महान धर्म है। और आचार्य महाराज इसको बहुत अच्छे से जीते थे। मान यह एक विकृति है, अहंकार होना, ममकार होना। इनसे ऊपर उठने के लिए हमें मार्दव अर्थात मृदु बनना पड़ेगा, कोमल बनना पड़ेगा। बिणियो सासण धम्मो, बिणियो संसार तारो होती, अर्थात जिन शासन में विनय ही धर्म है, यही संसार से पार लगाने वाला है। विनय का भाव विकसित करना, मृदुता का भाव विकसित करना, नम्रता का भाव विकसित करना ही मृदु धर्म या मार्दव धर्म है। अहम करोति इति अहंकारा, मान, अहम, अहंकार, ममकार, घमंड, ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारी आत्मा को पतित बनाते हैं। हमें आत्मा को पतित नहीं पावन बनाना है, तो इस अहंकार के भाव से ऊपर उठना पड़ेगा। आचार्य महाराज ने एक सुंदर सूत्र दिया है, मान शत्रु है, मान शत्रु है, कछुआ बन बचूं खरगोश से। मान शत्रु है, कछुआ बन बचूं खरगोश से। आप लोगों ने बचपन में एक कहानी सुनी, कछुआ और खरगोश की दौड़ की, कक्षा दूसरी में पढ़ी होगी। तो उस कहानी को आचार्य महाराज ने इन 17 अक्षरों में पिरो दिया। मान शत्रु है, कछुआ बन बचूं खरगोश से। खरगोश को मान आ गया, अपने लिए तो चुटकियों का काम है, विश्राम, सो। जैसे खरगोश सो गया था, ऐसे आप सब सो रहे। और कछुए ने सोचा कि चाहे जीत हो और चाहे हार हो, अपन तो पुरुषार्थ करो। और वो होले होले अपने लक्ष्य की ओर एक एक कदम चलता रहा। और इधर खरगोश महाराज विश्राम फरमा रहे थे किले पर। हम महाराज किले पे तो रहेंगे। तो क्या हुआ आप सबको मालूम है, कहानी आपने सुनी है। ये जो मान है ना, यदि आप उन्नत बनना चाहते हैं, ऊपर उठना चाहते हैं, तो अपने इस मान को, अहंकार को थोड़ा सा विराम दीजिए। ये भाव आता तो है, लेकिन इस भाव को कैसे समझना है और कैसे हमें संभलना है, ये कला हमें आनी चाहिए। हमने एक दिन और बताया था, अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ शब्द में एक भी मात्रा नहीं है, लेकिन यह हर प्राणी में किसी न किसी मात्रा में उपलब्ध है कि नहीं? हाँ, तो यदि उन्नत बनना है तो गुरुदेव ने बहुत गुरु जी के जीवन का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। जब वह
अपने गुरु की सेवा में संलग्न थे और गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज अपनी समाधि संलेखना को ग्रहण कर चुके थे। उनकी अंतिम संलेखना के क्षण चल रहे थे। आचार्य महाराज अहरनिश हर पल अपने गुरुदेव की सेवा में उपस्थित रहते थे। उन्होंने अपने आवश्यकों के अलावा पूरा समय अपने गुरु की सेवा में दिया। देखने वाले उस समय के लोगों ने यहाँ तक लिखा कि हमने आज तक किसी भी शिष्य को अपने गुरु की इतनी तत्परता से सेवा करते हुए समर्पण भाव से नहीं देखा। उस समय के विद्वानों ने यहाँ तक लिखा कि शायद कोई करोड़पति पिता अपने पुत्र को पूरी संपत्ति सुपुर्द कर दे करोड़ों की, तो भी वह पुत्र अपने पिता की इतनी सेवा नहीं करेगा जितना आचार्य विद्यासागर महाराज ने 4-5 वर्ष के अपने गुरु के सामीप्य में क्या विनय सीखी, क्या गुणों को अंगीकार किया और क्या सेवा की। संलिखना का काल चल रहा था। आचार्य भगवान हमेशा की तरह अपने गुरु जी के निकट बैठे थे। एक पल की भी दूरी उनको बहुत दूरी लगती थी कि कब किस क्षण गुरुदेव को क्या आवश्यकता हो जाए और मैं वहाँ ना रहूं। तो एक उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, चतुर्थ उपवास चल रहा था आचार्य ज्ञान सागर जी का। अंतिम क्षणों में गाड़ी है, उपसंहार की ओर जीवन है। उत्कृष्ट समाधि के साथ संलेखना चल रही है। वह महान तपस्वी संत अपने लक्ष्य की ओर सने सने बढ़ रहे हैं। 4 उपवास हो चुके हैं। अचानक लेटे लेटे अंतरंग के क्षण हैं। गुरु और शिष्य साथ में बैठे हैं और शिष्य और गुरु, किसी अपेक्षा से कोई शिष्य है और कोई गुरु है, दूसरी अपेक्षा से एक गुरु है, दूसरे शिष्य हैं। दोनों एक दूसरे के गुरु और एक दूसरे के शिष्य हैं। यह भी अनोखी घटना थी इस युग की। तो गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी ने एक जिज्ञासा रखी अपने निर्यापक के सामने, जिन्होंने उन्हें अपना संलेखना के लिए गुरु और निर्यापक नियुक्त किया था। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अचानक एक दिन जिज्ञासा की कि मुझे एक जिज्ञासा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मेरी इच्छा को पूर्ण कर पाएंगे? तो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी ने कहा, हे गुरुदेव आप बोलिए। तो गुरुनाम गुरु ने कहा, शायद आप हमारी यह इच्छा पूर्ण न कर पाए। उन्होंने कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या मेरे समर्पण में कहीं कोई कमी लग रही क्या? नहीं नहीं, फिर भी। तो आचार्य ने कहा, आप कहिए तो। तब पूज्य श्री ज्ञान सागर जी ने अपनी वाणी निश्चित की और कहा, मैंने आपको अपना गुरु बनाया है। देखो मृदुता क्या होती है, सरलता क्या होती है। मैंने आपको अपना गुरु बनाया है, पर क्या आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया? एक गुरु जिसने चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, मार्ग बताया, उन्होंने
अपने जिनको अभी गुरु बनाया है, जो एक पल पहले तक, कुछ दिन पहले तक चेला था, अब वो गुरु है, और जो गुरु थे अब वो चेला है। और उन्होंने, जो गुरु थे, इतना बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया कि आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया क्या? बहुत ही विचित्र स्थिति थी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी के सामने कि इस प्रश्न का क्या जवाब दें। बड़ी मार्मिक बात है, कैसे इसका जवाब दें। तो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, यह मोक्ष मार्ग है। बड़ा मार्मिक उनका उत्तर था। यह मोक्ष मार्ग है, और मोक्ष मार्ग के सब मार्गी होते हैं, पथिक होते हैं। कौन गुरु और कौन चेला? कौन गुरु और कौन चेला? सब तो मोक्ष मार्ग के मार्गी हैं। बस कोई आगे है, कोई पीछे है। पीछे वाले की अपेक्षा कोई आगे है, और आगे वाले की अपेक्षा कोई पीछे है। ज्ञान सागर जी महाराज ने जब अपने शिष्य के मुख से यह उत्तर सुना तो वो अंदर ही अंदर गदगद हो गए कि हाँ, मेरा चयन 100% सही है, मेरा चेला सही रास्ते पर है। इसकी विचार और सोच प्रणाली बहुत अच्छी है। उनको अभी भी शायद सांत्वना नहीं हुई, तो उन्होंने पुनः दूसरा प्रश्न खड़ा कर दिया। अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, आपका जवाब हमें बहुत अच्छा लगा। यदि आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया है, तो मुझे एक बार, जैसे माँ अपने बच्चे को सहलाती है, सहलाते हुए वत्स कहकर संबोधित करो। पुनः परीक्षा की घड़ी खड़ी हो गई। अब कैसे वत्स बोले? अब आचार्य महाराज फिर असमंजस में पड़े होंगे, लेकिन आचार्य महाराज थे, और शुरू से ही उनके अंदर यह विनय का गुण भरा पड़ा था। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आप इतने अधीर क्यों हो रहे हैं? मुझसे जो बन पड़ रहा है मैं पूरा कर रहा हूँ, और मेरा समर्पण आपके प्रति और मार्ग के प्रति हमेशा है। और आपने ये नया प्रश्न खड़ा किया है, आप इतना विकल्प क्यों कर रहे हैं? आप तो समाधि संलेखना में रत हैं, आप निर्विकल्प रहिए। और आपने जो कहा है, मैं उसका क्या जवाब दूं? उन्होंने बहुत हौले से गुरुजी के सर पर हाथ फूला और बोला, हे छपक राज, हे छपक राज, आप तो निर्विकल्प होके आत्मा की आराधना कीजिए। और जैसे ही उन्होंने हाथ फेरते हुए हे छपक राज बोला, उन्होंने क्या मांगा था कि वत्स बोलो, और जो समाधि सामलेखना में रत होता है उसको छपक कहते हैं। और उन्होंने क्या संबोधित किया? छपक राज, मतलब छपकों में भी महान छपक हैं आप। तो जैसे ही उन्होंने कहा हे छपक राज, वैसे ही, और हाथ तो चल ही रहा था, हौले हौले भैया वृत्ति तो करते ही हैं, तो हाथ फेरते हुए, तो जब उन्होंने इस प्रकार से कहा, उस समय भी गुरुदेव ज्ञान सागर जी बिल्कुल संतुष्ट हो गए और शांत हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने कोई विकल्प नहीं किया कि मेरा चेला जो है बिल्कुल हीरा ही है, मेरा चयन 100% बिल्कुल सही है। तो आश्चर्य, महत आश्चर्य की आचार्य श्री जी ने ऐसी कितनी नम्रता, कितनी विनम्रता अपने गुरुनाम गुरु के लिए थी। ज्ञान सागर जी महाराज
जाते जाते उन्हें भी गुरुत्व का अनुभव करा के गए और उनके अंदर यह मृदुता, यह सरलता भर के गए और जाते जाते देख के गए। और आचार्य ज्ञान सागर महाराज शायद अपने चयन पर बिल्कुल संतुष्ट थे और इस घटना के माध्यम से उन्होंने जाते जाते अपने शिष्य का पुनः परीक्षण कर लिया, परीक्षा कर ली कि कहीं इसको मान तो नहीं आ गया, अहंकार तो नहीं आ गया कि मैं गुरु, मैं बड़ा, मैं महान, मैं ये करा रहा। नहीं, आचार्य आचार्य होते हैं और आचार्यों के अंदर बहुत गुण होते हैं। वो जानते हैं कि कहाँ कैसे किसको कैसे समझना है, समझाना है, सीखना है, सिखाना है। तो गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज भी बहुत बड़े खिलाड़ी थे और उनको भी चेला भी उनके जैसे ही मिला। दोनों एक दूसरे पर एक पे बढ़ के एक थे और दोनों की जोड़ी अनमोल थी, है ना। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और आचार्य विद्यासागर जी महाराज की यह जोड़ी अनमोल जोड़ी थी। मुनि श्री योग सागर जी ने बहुत सुंदर सूत्र सजोया है। ज्ञान विद्या में भेद ना, ज्ञान विद्या में भेद ना, अमृत वही कुंड बदला। ज्ञान विद्या में भेद ना, अमृत वही कुंड बदला। तो ऐसा यह मृदता का भाव हम सबके जीवन में भी आए, हमारे ऊपर वह मान, वह अहंकार हावी ना हो पाए। हम भी जितने सरल बनेंगे, जितने तरल बनेंगे, उतने ऊपर उठेंगे। तो अपने जीवन में हम भी कितने विनम्र बन सकते हैं, नम्र बन सकते हैं, इसका हमें पुरुषार्थ करना है। ये छोटी छोटी घटनाएं सब आपको पढ़ने मिलेंगी, पढ़ रहे हैं आप लोग आगे, है ना। तो इनके माध्यम से बहुत प्रेरणा मिलती है, हम जागृत होते हैं। आप भी जागृत रहें, पढ़ते रहें, ठीक है। चलो आज थोड़ा लेट चल रहे हैं, ध्यान भी आपको करना है। ये छोटे छोटे घटनाक्रम बड़े ही अनोखे हैं। धन्यवाद के पात्र हैं वो लोग जिन्होंने उस समय के इन घटनाक्रमों को लिपिबद्ध कर लिया और उन्हें लिपिबद्ध किए हुए इन घटनाक्रमों से हम ओतप्रोत होते हैं, अपने गुरु को इतने निकट से जान पाते हैं कि ऐसे ही वह महान नहीं थे, शुरू से ही उनमें यह गुण विद्यमान थे जिसके कारण वो आज इतनी महानता को प्राप्त कर पाए। तो